हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चार्ट ट्रेडिंग। तो मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था। मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे की ओर आ रही थी। तो ये वाला ट्रेंड लाइन था, इसके नीचे रहती मार्केट तो बेरिश ही रहती, लेकिन यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे रिटेस्ट किया। रिटेस्ट देने के बाद यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना है। बुलिश कैंडल बनने के बाद मार्केट बुलिश कैंडल बनने के बाद मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, यानी यहाँ पे एक्टिव बायर थे। बायर एक्टिव थे, इतने बायर एक्टिव थे कि मार्केट को गैप अप ओपन कर दिए। गैप अप ओपन करने के बाद एक कौन थे, गैप अप ओपन कौन करता है, तो स्मार्ट मनी गैप अप ओपन किए, फिर मार्केट अपर की ओर ले गए। अपर की ओर ले गए तो मार्केट यहाँ पे फिर ए लेवल को ब्रेक किया तो गैप अप ओपन हुआ, फिर यहाँ पे ए लेवल को ब्रेक किया तो ये फिर स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ है। फिर मार्केट ए वाला लेवल रेजिस्टेंस लेवल था, तो मार्केट यहाँ ब्रेक किया, फिर इसी रेजिस्टेंस लेवल के पास आके सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद फिर मार्केट अपर गया। अपर जाने के बाद हायर हाई मार्केट खुला है। मार्केट खुलने के बाद क्या हुआ कि स्मार्ट मनी इंटरेस्टेड नहीं थे ऊपर ले जाने के लिए, तो यहीं से मार्केट टर्न हो गया। यानी क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे देख सकते हैं, बायर नहीं आ रहे हैं। ए वाला स्विंग हो गया और ए वाला स्विंग हो गया। तो जैसे ही स्विंग को ब्रेक किया, मार्केट बेरिश जोन में चला गया और यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के नीचे आ गया, तो मार्केट सेलिंग जोन में चला गया और ये यहाँ पे सपोर्ट लेवल था, ये भी ब्रेक कर दिया। यानी जितने भी स्मार्ट मनी थे सेलिंग साइड में ले जाकर के यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किए, यहाँ पे ले जाके प्रॉफिट बुकिंग किए जहाँ से डिमांड शुरू हुआ था। तो डिमांड जोन मेरा क्या हो गया, ए लेवल, ए वाला स्विंग के ऊपर मार्केट बाइंग हुआ था। तो अब यहीं इसी लेवल के पास फिर से बाइंग हो रहा है। तो मार्केट अभी जब स्ट्रॉन्ग बायर कब आएंगे, इस लेवल के ऊपर आएंगे अब, और स्ट्रॉन्ग सेलर कब आएंगे, इस लेवल के नीचे आएंगे। तो इसमें बात करते हैं। तो कैंडल जब बेरिश कैंडल ही बन रहा है, यानी ये कौन सा कैंडल है, यानी सेलर आए फिर बायर नहीं आए, ये ओनली कैंडल बना है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा टेस्ट किया कि फिर बायर आ रहे हैं क्या, फिर इसके ब्रेकआउट के बाद देख सकते हैं कितना अच्छा मार्केट डाउन साइड में मूव दिया है। तब यहाँ पे बायर, यानी इसमें कैंडल को हम प्रेशर को देखते हैं, तो इसमें थोड़ा सा ऊपर भी टेल है, थोड़ा नीचे भी टेल है। तो इसमें बाइंग प्रेशर तो है, लेकिन स्ट्रांगली बायर कब आएंगे, स्ट्रांगली बायर क्लोजिंग प्राइस के ऊपर आएंगे और ए वाला लेवल के ऊपर आएंगे, ए लेवल। तो मार्केट गया है, इसको ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे टेस्ट भी किया, फिर अपर की ओर गया है, फिर ए वाला ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके मार्केट अपर की ओर जा रही है। तो अब हम देखते हैं 15 मिनट में। तो 15 मिनट में मैंने टाइम फ्रेम में लगा दिया है, तो इसमें बात करते हैं। अब यहाँ पे लास्ट स्विंग क्या हो गया, लास्ट स्विंग एक ए हो गया और एक ए स्विंग हो गया। छोटा टाइम फ्रेम में देखते हैं दोस्तों, 5 मिनट में क्लियर पता चलेगा। तो छोटा टाइम फ्रेम में लास्ट स्विंग मेरा क्या हो गया, एक ए हो गया
स्विंग क्या है कि यहाँ से मार्केट यहाँ पे एक ये भी स्विंग है, स्विंग को हम मार्क करते हैं। तो मार्केट बाइंग जोन में ओपन हुआ, बाइंग जोन में ओपन होने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो बायर तो अब इसके ऊपर आएंगे। तो हम ट्रेड कहाँ पे बना सकते थे वो हम बात करते हैं अब। तो मेरा एक स्विंग ए 5 मिनट का कैंडल का हायर हाई ए हो गया और लोअर लो ए हो गया। तो मार्केट और क्लोजिंग प्राइस ए हो गया। तो मार्केट इसी बीच में घूम रहा है, तो इसके बीच में तो हमको कुछ करना नहीं है। तो मार्केट इसको ब्रेक किया, स्ट्रांगली बायर आए, फिर रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आया, तो यहीं पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे ए वाला, यहाँ पे स्विंग के पास गया, फिर ब्रेक किया, सपोर्ट लिया, फिर अपर की ओर गया। तो ये बाइंग, अब ए मेरा सपोर्ट हो गया, स्विंग को ब्रेक किया तो ए स्वेट सपोर्ट हो गया। इसको हम 3 मिनट में लगाते हैं दोस्तों, थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम में ट्रेड लेने के लिए छोटा टाइम फ्रेम ही लगाएंगे। जैसे तो ये मेरा सपोर्ट हो गया और ये स्विंग का ये एक ए सपोर्ट हो गया। इसको मतलब इसके बीच में घूम रहा है, फिर इसको ब्रेक किया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो यहाँ पे हम ट्रेड बना सकते थे सपोर्ट के पास, और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे। और टारगेट दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ये पहला स्विंग ये हो जाएगा। तो मार्केट गया, फिर ए स्विंग को ब्रेक कर दिया, तो सपोर्ट लेवल हो गया। नहीं तो पहला टारगेट ए वाला स्विंग भी रख सकते हैं, ए वाला स्विंग यहाँ से यहाँ, फिर कॉन्स्ट्रेट कर रहा है, फिर यहाँ पे ए वाला स्विंग को टच किया है, टच करने के बाद यहीं से मार्केट नीचे आया है। तो बाइंग जोन मेरा हैवी बाइंग कहाँ पे हुआ था, तो बाइंग मेरा यहाँ पे ये वाला स्विंग के पास सपोर्ट ले रहा है। ये स्विंग हो गया और ये स्विंग हो गया, इसको स्ट्रेट किया, फिर ब्रेक किया, यहीं पे सपोर्ट लिया था, तो ये स्विंग हो गया मेरा। फिर अपर, फिर यहाँ रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आया है, फिर यहाँ अगर ये मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया, फिर यहाँ पे कॉन्स्टेंट कर रहा है, जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं, इसको ब्रेक किया, नेक लाइन हो गया, यानी एम पैटर्न जैसा, यानी नीचे आया फिर ऊपर गया, यानी हायर है, बायर को ट्रैप किया, फिर नीचे यहाँ। अगर इसको ब्रेक करता, कॉन्स्टेंट करता, इसको ब्रेक करता, तो ये फिर यहाँ पे फिर टेस्ट कर सकता था, लेकिन क्या हुआ कि ये लाइन को ब्रेक नहीं किया और फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की ओर गया। तो फिर हम ट्रेड कहाँ पे बना सकते थे, तो हम बात करते हैं फिर हम ट्रेड कहाँ पे बना सकते थे। तो ए तो स्विंग को ब्रेक कर दिया, तो मेरा सपोर्ट लेवल हो गया, तो ए वाला हो गया ए ट्रायंगल पैटर्न, फिर मेरा टारगेट क्या हो जाता, तो ए वाला स्विंग हो जाता, यहाँ रेजिस्टेंस लेवल के पास, यहाँ पे ये वाला। चौपी मार्केट में दोस्तों ट्रेड नहीं करना है,
और ट्रेंड लाइन भी देख, यहाँ पे ऐसे ट्रेंड लाइन था और फिर ब्रेक तो मार्केट किया, फिर ब्रेक तो मार्केट किया, फिर ए वाला ट्रेंड लाइन के सपोर्ट लेके जा रहा है। ट्रेंड लाइन भी देखेंगे, प्राइस एक्शन भी देखेंगे। फिर यहाँ पे मार्केट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न हो गया, यहाँ पे ट्रेड बना सकते थे इसको ब्रेक करने के बाद। फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया है। अब 22 तारीख को देखते हैं। बाईस तारीख को देखते हैं तो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप होने के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट के बाद हम ले सकते थे ट्रेड, और टारगेट यहीं पे ए वाला स्विंग हुआ। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है एक तो वहीं पे हो जाता टारगेट। फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर नहीं गया, यानी सेलर आए फिर बायर नहीं आए कि ई लेवल को तोड़ पाए। बायर तो अब इस लेवल के ऊपर आएंगे। फिर नेक लाइन को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद तो हम ट्रेड यहाँ पे ले सकते, तुरंत ब्रेक करने के बाद नहीं लेना है। फिर यहीं पे कैंडल फॉर्मेशन देख के, और टारगेट क्या हो जाएगा तो ए वाला स्विंग, ए वाला स्विंग यहीं पे सपोर्ट लिया है। फिर ए वाला नेक लाइन के पास जाकर रेजिस्टेंस लिया है। तो फिर सेलर आए फिर बायर नहीं आए, तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते थे। फिर टारगेट मेरा ए हो जाता, फिर इसको ब्रेक कर दिया स्ट्रांगली। फिर यहाँ पे आया है मार्केट सपोर्ट लेवल के पास, ये मेरा सपोर्ट यहीं से बाइंग हुआ था, ब्रेक किया था, फिर नीचे आया था, तो ये मेरा सपोर्ट लेवल के पास आया। फिर यहीं पे सब कॉन्स्टेंट कर रहा है, तो सेलर तो अभी इसके नीचे आएंगे और बायर इसके ऊपर आएंगे, तो इसको ब्रेक कर दिया। फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया है इस ए वाला सपोर्ट के पास, फिर यहीं से ऊपर गया है। अब बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी में। मैंने 1 डे का चार्ट लगाया निफ्टी 50 का इंडेक्स के, सॉरी बैंक निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट लगाया। इसमें हम देखते हैं कैंडल, तो ये बेरिश कैंडल है, ये भी बेरिश। ये तो अपने आप में बुलिश कैंडल है, लेकिन अभी ट्रेंड बेरिश ही दिख रहा है, यानी ट्रेंड अभी बेरिश है, क्योंकि ये रेड कैंडल क्या कि इसकी क्लोजिंग दे देता तब ये बुलिश होता, लेकिन अभी तो क्लोजिंग नहीं दिया है, तो अभी ट्रेंड बेरिश ही है। लेकिन एक ग्रीन कैंडल है तो बुलिश है, बुलिश कैंडल है, और ये बेरिश कैंडल है, ये स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है। ये भी इसको हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, लेकिन ट्रेंड अभी बेरिश ही है। तब हम बात करते हैं 30 मिनट में। 30 मिनट में क्या हुआ था मार्केट में, तो हम बात करते हैं मार्केट ये वाला रेजिस्टेंस लेवल था, यहीं पे मार्केट यानी ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो यहीं पे रिजेक्शन लेकर मार्केट नीचे आया था। नीचे आने के बाद यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, कॉन्स्टेंट किया, फिर स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ, तो मार्केट गैप अप ओपन हुआ। तो गैप अप ओपन कौन करता है, तो जितने भी स्मार्ट मनी है सब वही सब गेम करते हैं। तो गैप अप होने के बाद यानी बायर एक्टिव हो गए, एक्टिव होने के मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये मेरा एक सपोर्ट लेवल हो गया ये वाला।
लेवल को मैं लगा लेता हूँ, लेवल को मैं लगा लेता हूँ। यानी मार्केट ऊपर गया, फिर इसी का सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर यहीं नीचे आया तो यहीं पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, फिर इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ जहाँ से बाइंग क्रिएट हुआ था, यानी स्मार्ट मनी सारा माल काट दिया और यहीं से बाइंग करना शुरू किए। शुरू करने के बाद मार्केट अपर की ओर गया है, फिर ये लेवल के पास कॉन्स्टेंट करके नीचे आया है। तो इसको हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम देखते हैं दोस्तों, तो मार्केट यहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर की ओर गया है। तो मेरा एक स्विंग, लास्ट का स्विंग कौन हो गया, ये हो गया। और मार्केट यहीं पे सपोर्ट लिया है, यानी जहाँ से बाइंग क्रिएट हुआ था। तो एक मेरा एक लेवल ए हो गया, यानी मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो यहाँ पे कौन सा कैंडल बना है, ये कौन सा कैंडल बना है दोस्तों, ये बना है रिवर्सल बार। फिर बायर आए, फिर बायर आए, फिर सेलर नहीं, फिर बायर आ रहे हैं। तो मेरे लिए स्विंग का हम बात करते हैं, तो एक मेरा ए स्विंग हो गया, नहीं, एक मेरा ए स्विंग हो गया, ए स्विंग हो गया, और एक मेरा ए लोअर लो यहाँ पे एक ए स्विंग हो गया। तो इसके बीच में तो कुछ करना ही नहीं है, इसके बीच में कुछ नहीं करना है दोस्तों। इसके बीच में कितना कुछ हो जाए, कुछ नहीं करना है। तो क्या हुआ कि मार्केट यहीं से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहीं पे ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद सपोर्ट लेके फिर यहीं नीचे आया, फिर इसका सपोर्ट ले रहा है, यानी लास्ट स्विंग का सपोर्ट लिया। तो हम सपोर्ट करने के बाद, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट फिर से ब्रेक कर दिया। ब्रेक किया यानी स्ट्रांगली ब्रेक किया है। तो आप देख सकते हैं, कैंडल को आप देख सकते हैं, यानी इसमें लग रहा है कि बायर आए हैं, फिर सेलर नहीं आए, फिर बायर आए, फिर कम, यानी सेलर कम आ रहे हैं और लग रहा है बायर ज़्यादा आ रहे हैं। तो हम ट्रेड कहाँ पे ले सकते थे, ट्रेड हम ले सकते थे बायर आए, बायर आए इस कैंडल में, फिर सेलर नहीं आए, यानी रिटेस्ट वाला कैंडल है। और तो हम ट्रेड लेते तो स्टॉप लॉस मेरा ये हो जाता लोअर लो से थोड़ा सा नीचे, और यहाँ पे इसके ब्रेकआउट के बाद ट्रेड लेते तो मेरा टारगेट क्या हो जाता, टारगेट की बात करते हैं। तो टारगेट मेरा हो जाता एक ए वाला है स्विंग, ए वाला मेरा टारगेट हो जाता, क्योंकि मार्केट यहाँ से आया था, फिर ऊपर गया, सपोर्ट लिया था, फिर ऊपर यहाँ बायर को फंसाया, फिर तो मेरा ए टारगेट हो जाता। फिर ए स्विंग को टच करके नीचे की ओर आ रहा है, तो इसको फिर ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद फिर मेरा एक स्विंग ए हो गया, हायर हाई स्विंग। ब्रेक करने के बाद फिर नीचे आ रहा है, तो हमको इस बीच में तो कुछ करना नहीं है। ए स्विंग और ए स्विंग के बीच में यहाँ फ्लैग पैटर्न जैसा बना रहा है, यानी मार्केट यहाँ पे फ्लैग पैटर्न जैसा बना रहा है। तो कभी भी गिरावट धीरे नहीं हो रहा है, नहीं होता है। जब भी ऐसा हो तो सेल साइड में जाना ही नहीं चाहिए,
गिरावट का मतलब तेजी, इस टाइप से गिरावट होना चाहिए, इस टाइप से गिरावट होना चाहिए। ये कोई गिरावट थोड़ी ना है। इसमें इसमें सेलर को फंसा रहा है कि नीचे जाएंगे नीचे जाएंगे। फिर आप देख सकते हैं, मैं ठीक से बनाता हूँ। यहाँ पे स्विंग हो गया तो यहाँ पे इस कैंडल बनने के बाद यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते थे और स्टॉप लॉस मेरा ये हो जाता फ्लैग पैटर्न का। फिर टारगेट क्या हो जाता, तो टारगेट यहाँ पे देखते हैं टारगेट क्या होता। तो टारगेट मेरा हो जाता ये वाला, यहाँ पे इसको ब्रेक किया था तो ये सेलिंग जोन में चल गया था, तो यहाँ पे ये मेरा टारगेट हो जाता। ये स्विंग और ये हायर है, ये स्विंग। टारगेट मेरा यहाँ पे हो जाता, फिर नीचे आया फिर ऊपर गया। तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पे भी बना रहा है दोस्तों फ्लैग पैटर्न जैसा। फिर इसको ब्रेक किया तो फिर बायर आए, फिर सेलर आए, फिर बायर आए, फिर सेलर आए। तो मेरे लिए लेवल हो गया अब हायर हाई का ये लेवल और एक ये लेवल, क्योंकि मार्केट यहीं से स्ट्रॉन्ग कैंडल है तो इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद सेलर आए, फिर ये लेवल को भी ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद यहीं पर रेजिस्टेंस लिया है, तो मैं इसको ब्रेकआउट के बाद हम सेल साइड में ट्रेड लेते हैं। फिर यहाँ पे इसको ब्रेकआउट के बाद सेल साइड में ट्रेड लेते हैं। फिर हो सकता है कल मार्केट गैप डाउन खुले। तो स्ट्रांगली बायर कब आएंगे? स्ट्रांगली बायर आएंगे अभी इस लेवल के ऊपर आएंगे स्ट्रांगली बायर, और स्ट्रांगली शेयर इस लेवल के नीचे आएंगे। और बात करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे वे भी देख सकते हैं कि लोअर लो तो ये हो गया, फिर हायर हाई ये हो गया, फिर हायर हाई ये हो गया, फिर लोअर लो ये हो गया। यानी यहाँ से कह सकते हैं ट्रेंड यानी बुलिश साइड में जा रहा है, क्योंकि लोअर लो ब्रेक नहीं कर रहा है और हायर हाई ब्रेक कर रहा है। हायर हाई ब्रेक कर रहा है, लोअर लो नहीं ब्रेक कर रहा है। हायर हाई ब्रेक कर रहा है, लोअर लो नहीं ब्रेक कर रहा है। फिर यहाँ पे लोअर यहाँ पे ब्रेक तो किया, फिर यहाँ पे लोअर लो ब्रेक कर दिया। यहाँ से यहाँ से ऊपर गया था, ये था, ये हायर हाई होता, फिर इसको ब्रेक करता ऐसे आता, फिर इसको ब्रेक क्या हुआ कि इसको ब्रेक कर दिया। अब हुआ यहाँ पे ऐसे लोअर लो फिर हायर, और यहाँ पे हायर न भी कर लोअर लो ब्रेक कर रहा है, ऐसे इसको ब्रेक कर रहा है। ऐसे भी देख सकते हैं